बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को ग्लोबल लीग खेल। आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें टाइम पीरियड बहुत लंबा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12। 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे तरक्की की है। जो बटलर को आउट होने का खौफ नहीं है, जॉस बटलर को रोहित को आउट होने का खौफ नहीं होता? देखिए, अब जिसको खौफ आउट होने का होगा ना, वो नहीं चल सकता ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये चीज़ें आपके सामने मिसाल आ रही है ना। अभी आज ICC रैंकिंग आई थी, अभी मैं वही खोल रहा था अभी उसमें कि नंबर 1 पे ट्रेविस हेड आ गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सूर्या कुमार हैं, फिल सॉल्ट हैं, उसके बाद हमारे बाबर आजम और रिजवान हैं। इसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक हैं जी जसवाल और एक ब्रेंडन किंग। ये दोनों अपनी प्लेइंग 11 में नहीं आते। सो दैट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ दिस रैंकिंग। तो वो अपने मुल्क की तो बहुत बड़ी बात ऑटोमेटिकली वो से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे। वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फ़खर जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स की तनज़ली हुई है। हालिया जो टूर्नामेंट हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद हारिस कह लें या अब्बास आफरीदी कह रहे हैं, और इनकी तरक्की हुई है इस टूर्नामेंट में। शादाब अच्छा खेले, उनकी तरक्की हुई है। सिलेक्शन के अंदर नहीं आ रहे उनके वर्ल्ड कप की टीम के अंदर। ब्रेंडन किंग कुछ मैच खेला, वो बाहर बैठा हुआ है। जसवाल एक मैच नहीं खेला अभी तक, लेकिन रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर वो हैं। कोई पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की हुई है डिजिटल पर, वो भी निकाल लें। उनके बारे में भी बात करते हैं। अभी वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद आपके साथ दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी करें। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बेंच स्ट्रेंथ की और ख़ास तौर पर रैंकिंग्स की। ये रैंकिंग्स की इंपॉर्टेंस बेसिकली कितनी है भी या नहीं है, इस हवाले से बात करते हैं। वसीम साहब, आप बात कर रहे थे इसके ऊपर। अगर हम देखें कि रैंकिंग्स की इतनी ही इंपॉर्टेंस होती तो हमें जो दूसरी टीम्स के टॉप प्लेयर्स परफॉर्म करते नजर आते हैं, अटैकिंग फॉर्म में नजर आते हैं, वो फिर ना आए। वो तो अपनी रैंकिंग्स के ऊपर काम करें, अपनी परफॉर्मेंस पर काम करें, आउट होने के खदशात ना हो उनको। नहीं, देखें, वो खेल के भी वो रैंकिंग में आ सकते हैं टॉप वाले। अगर मीटिंग हुई थी एक दिन बड़ी लंबी चौड़ी, जिसमें माइक हसन भी थे। वहां से ये पता चला था कि माइक हसन को ये कहा गया है कि आप सिलेक्शन में ना आए, आप अपनी तवज्जो टीम की कोचिंग पे रखें। जो आपको स्क्वाड दिया जाएगा वो आपको सिलेक्शन कमेटी देगी, और सिलेक्शन कमेटी में भी ज़ाहिर चेंजेस हो रही हैं कि अजहर अली और असद शफीक की जगह जाने की बातें हो रही हैं और सरफराज का नाम। बिल्कुल, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा सवाल है कि अगर ये उनको मैसेज भिजवाया गया है तो कहीं अभी से उनके ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हो रहे, जैसे होता रहा है पास्ट में कि गैरी कर्स्टन खुश नहीं, फिर जिस तरह से जेसन गैलिस्पी छोड़ के चले गए। हमारी तो कंसिस्टेंसी यहाँ भी नहीं है ना कि हम किसी को लाते हैं तो फिर 2-3 सीरीज 4-5 महीने में वो भी चला जाता। उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथ ही हैं। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ऑलरेडी 21वें नंबर पर है, और ODI क्रिकेट में वो राइट एट द टॉप हैं, पहले 2 में 2nd नंबर के ऊपर। ठीक है, बाबर आजम की ये जो गिरान मज़ीद हुई है, इसमें डेफिनेटली उनकी जो रीसेंट T20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंसेज हैं उनका बड़ा अमल दखल है।
स्कोर्स कोई नहीं खास हो रहे बाबर आजम से। पाकिस्तान सुपर लीग में भी बाबर आजम के सिर्फ 288 रन हैं, जिसमें 36 की बैटिंग एवरेज है, 36 की, स्ट्राइक रेट 128 का है। ठीक है, 36 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 128 का, तो वो बाबर आजम का ना जिसे कहते हैं कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। और बाबर आजम के रीसेंट स्कोर्स भी आपके सामने हैं, 31, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ साउथ अफ्रीका के अंदर एक मैच में, उससे पिछले लिस्ट में सूर्या कुमार है, तो उस तरह के प्लेयर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये रैंकिंग जो है ना, देखें आपकी टीम जब अच्छा कर रही है तो आप रैंकिंग भी आप देखेंगे, आप खुश भी होंगे, नहीं भी आपको इतना मैटर नहीं होगा। लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं है फिर वो जो रैंकिंग है ना मैटर नहीं करती ना इतना ज़्यादा, कि मतलब फिर आप कहेंगे जी देखेंगे हमारे पास इतने बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, लेकिन हम मैचेस नहीं जीत रहे हैं, तो दोनों का ना एक बैलेंस एक होता है। तो आई थिंक जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा, आई डोंट नो अभी इस साल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है आईसीसी का जो रैंकिंग का है, कि वो प्योरली अगर हम देखते हैं वो स्टैट बेस्ड उन्होंने किया हुआ है, एवरेज देखते हैं, रन्स देखते हैं टोटल, तो अगर उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज लाएंगे तो फिर शायद वो ट्रू पिक्चर आपको वो बेहतर तरीके से दिखाए। लेकिन अभी की जो रैंकिंग में देख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये चेंज हुई है कि नहीं, शायद इसमें कोई चेंजिंग वो लेके आए हुए हों। लेकिन अगेन हमारा मकसद जो है एंड में टीम जीत रही है कि नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, एकदम से रिजल्ट्स पे आपको नहीं जाना होगा। जैसे कि पाकिस्तान की टीम ने डिप तो किया है बहुत बुरी टेस्ट तरह। मैचों में हम 7वें नंबर पर हैं, T20 में हम 8वें नंबर पर हैं, ओडीआई क्रिकेट में हम 5वें नंबर पर हैं, और मार्च 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ओडीआई की रैंकिंग में। अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़े। और हमारी बुरी हालत नहीं है कि हम अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन एक दो सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ओडीआई की तो आप नीचे चले जाते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ओडीआई से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ओडीआई होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और वेस्ट इंडीज़ के टूर में ऑस्ट्रेलिया ने 5 T20 मैचेस खेलने हैं। इसके ये कि 21 और 23 जुलाई को पहले 2 T20 मैचेस होंगे जमैका में, फिर सेंट किट्स में 20, 27 और 29 जुलाई को मैचेस होंगे। और जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें मिचेल मार्श जो कैप्टन है उनकी वापसी हुई है। बाकी प्लेयर्स में सीन एबर्ट, कोपर कनोले, टैम डेविड, बेन डिवार्चोस, नाथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन, एरॉन हार्डे, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिश और स्पेंसर जॉनसन, मैट कोनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवन और मैथ्यू शॉर्ट, जबकि एडम जंपा ये ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का हिस्सा हैं। और ये जो सीरीज़ है ये अगले माह खेली जाएगी वेस्ट इंडीज़ में, और उसके फौरी बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी, और वहाँ पर भी पाकिस्तान 3 T20 मैचेस खेलने हैं, 3 वनडे भी हैं। लेकिन इतलात ये हैं कि 3 वनडे मैचेस को, लेकिन कहना चाहिए कि माइक हैसन क्योंकि अब नए कोच आए, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा पाकिस्तान को कम से कम टॉप 5 में लाना। अगर वो टॉप 5 में ले आते हैं, प्लेयर्स की हौसला अफजाई होगी, जो भी चेंजेस करनी पड़े, तेज़ खेलना है, जारना खेलना है, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, या जो पापड़ बेलने हैं माइक हैसन ने। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल जो है T20 की भरमार है, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट बहुत कम है, वनडे बहुत कम है, और T20 वर्ल्ड कप है आगे। तो एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि जो खोया हुआ मुकाम था, या जब T20 वर्ल्ड कप इवन शुरू हुआ था तो आपको याद होगा 2007 में भी पाकिस्तान फाइनल खेला था, इंडिया से हारा था। तो T20 की हमेशा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब अफसोसनाक है ये नहीं पता था, और बांग्लादेश से खुश होकर ज़ाहिर है हमें खुशियाँ मनानी पड़ती हैं कि बांग्लादेश को हरा दिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे अब अगर हम बाबर की बात की जाए, वो 12वें नंबर के चल रही है, तो ओडीआई क्रिकेट शायद हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी, लेकिन उस बाद भी अगर जब 2026 आ जाएगा, मार्च 2026, तो एक ही साल रह जाएगा उस कट ऑफ डेट में। हाँ, तो उसमें हम गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें और बड़ी टीमों से सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी, और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव। बिल्कुल ठीक है। जहां तक आप रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी स्टार्स की रैंकिंग में डाउनफॉल आया है। ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स टीम से बाहर हुए हैं, उनकी रैंकिंग जो है वो नीचे आ गई है, और कुछ यंगस्टर्स की रैंकिंग ऊपर गई है। इस हवाले से भी किया, आइए आपको दिखाते हैं। नतीजों में फ्लॉप, टीम से ड्रॉप, रैंकिंग में शदीद डाउनफॉल, पोजीशन बचाना हो गया महाल। T20 में बाबर आजम खत्म किया जा रहा है, वो भी T20 मैचेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये आगे की बात है। और रैंकिंग के ऊपर आते हैं कि आज जो रैंकिंग अपडेट हुई है उसमें टीमों की रैंकिंग अपडेट नहीं की गई है, यानी कि 31 जुलाई को जो आखिरी अपडेट थी वही है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम 229 रेटिंग पॉइंट के साथ बदस्तूर 8वें नंबर पर मौजूद है।
और उसकी तरक्की फ़िलहाल नहीं है, वो कोई चांस भी नहीं है। अगर बैटर्स की रैंकिंग की बात करें तो आज बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि वो लगातार 2 सीरीज़ में यानी कि आखिरी 8 T20 नहीं जीत दिया। रैंकिंग हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर रिजल्ट्स भी जा रहे हों, लेकिन अगर रैंकिंग आपकी अच्छी जा रही है पर्सनल वाली और टीम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर वो कंसर्न होता है। और हाफिज़ साहब हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं, तो राइटली सो, मतलब वो तो एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आपकी मुल्क की क्रिकेट कहाँ पे जा रही है। बिल्कुल अच्छा वसीम साहब, ये जो अब हम दर्जाबंदी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि गुज़िश्ता चंद वर्षों में ये भी एक पहलू है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि जिसमें हमने ज़्यादा तवज्जो दी और मजमूई तौर पर टीम का माहौल या क्रिकेट पाकिस्तान की जो ग्रोथ होना चाहिए थी हमारी उस सर्टेन टाइम में, एग्जैक्टली वो नहीं हो पाई सिर्फ इस वजह से, जबकि अभी रोहित अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया की टीम। हाँ। उन्होंने तो कहा कि ये जो ज़ाती आपके पर्सनल माइलस्टोन्स हैं इनकी कोई इस तरह की अहमियत नहीं है। लेकिन जब चीज़ों को एज ऑर्गेनाइजेशन प्लेयर, फिर उसके बाद जो रिजवान की रैंकिंग रही वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर्स में और फिर वो 30वें नंबर तक पहुँचे हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊँ क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो के पातुम निशान का 7वें, न्यूजीलैंड के टैम स्टिफर्ड 8वें, श्रीलंका के कोस्टल परेरा 9वें और साउथ अफ्रीका के रिजा हेंड्रिक्स भी 9वें नंबर पर हैं। ये टॉप 10 खिलाड़ी हैं। और अगर पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले मोहम्मद हारिस ने 210 दर्जे फलांगते हुए टॉप 30 जो बैटर्स हैं उनमें पहली बार जगह बना ली है। इस सीरीज़ के पहले तो वो टॉप 200 में भी नहीं थे, लेकिन 210 दर्जे फलांगे हैं। और उसकी वजह यह है कि पहली इनिंग्स में 31, दूसरे में 41 और आखिरी मैच में आउट हुए बगैर 107 रन किए थे। और उसके बाद जो पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर थे हसन नवाज, जिन्होंने एक 50 भी स्कोर की, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन किए। एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। वो के बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब हुई। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए, ये तो सब कह रहे हैं T20 ICC रैंकिंग देखकर पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तान क्रिकेटर का डाउन ऑफ देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेटर की T20 ICC में कोई भी रैंक पर नाम ही नहीं है। जिसका 7 साल से नाम था बाबर आजम का, उसका भी नाम अब गायब हो गया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम से बेहोशी छा गई है और बाबर आजम रो रहा है। बाबर आजम और रिजवान ये दोनों रो रहे हैं। इनको T20 ICC रैंकिंग से जो 10 टॉप 10 नंबर आते हैं उसमें भी इन भिखारियों का नाम नहीं है। अब पाकिस्तान मीडिया आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार रैंक की भूखी है, जो एकदम से भूखी रैंक की है ये पाकिस्तान मीडिया। मगर इन भिखारी प्लेयरों को तो अब रैंक से भी बाहर कर दिया, जिसे पाकिस्तान मीडिया का एकदम से होश उड़ गया है कि T20 ICC रैंक में जो 7 साल से बाबर और रिजवान रहने वाले, इनको अब रैंक से बाहर कर दिया। ये देखिए भिखारी प्लेयर किस तरह रो रहे हैं फुट फुट कर कि हमें क्यों ICC
रैंक से बाहर कर दिया गया है। जब तुम्हारे पास कोई भी भाई, जब तुम्हारे पास ना खेलने का ढंग है, ना अच्छे खासे छक्के चौके लगा सकते हो, तुम्हें कौन आईसीसी T20 रैंक में रखेगा। और इंडिया ने साफ साफ आईसीसी T20 रैंक से पाकिस्तान के ना कोई ऑलराउंडर प्लेयर, ना कोई बैट्समैन, ना बॉलर, किसी का भी टॉप 10 में नाम नहीं है। और ये टॉप 10 नाम न होने से पूरी पाकिस्तान की मीडिया तनवीर अहमद से लगाकर शोएब अख्तर तक एकदम से बौखला गए हैं आईसीसी T20 रैंक को लेकर कि हमारे बाबर और रिजवान को क्यों आईसीसी T20 रैंक से बाहर कर दिया गया है। जब इन टुल्ले खिलाड़ियों के पास कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, अच्छी अपनी पार्टनरशिप नहीं रहेगी, तो T20 रैंक से कहाँ नाम रहेगा इन भिखारियों का। इन भिखारियों की जैसे ही नाम T20 रैंक से गायब हुआ है, तब से पाकिस्तान मीडिया चैन से सो नहीं पाई है कि अब पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला। अब इसके पास कुछ भी नहीं बता इन पाकिस्तानियों के पास। अब आईसीसी ने चुपचाप एशिया कप से इन पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। अब आईसीसी रैंक से भी इनको हटा दिया। अब इनके बस क्रिकेट को बैन करना है। अब इस क्रिकेट भी इनकी बैन हो जाएगी। इनके पास कोई भी टैलेंट ही नहीं है पाकिस्तानियों